ये देखिए पानी का, देखिए ये जमुना का पानी है। एक इंसानियत के साथ कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा छल और कितनी बड़ी बेईमानी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। इस पानी को देख के आप समझ सकते हैं कि इस पॉल्यूशन के कारण जो छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चों की हेल्थ पे इसका असर पड़ रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े वादे लेके आप आए थे दिल्ली में, उसके बाद ये देखे ना इस तरह से दिल्ली के लोगों को इस तरह दूषित पानी से वो लोग अपनी अपनी परंपराएं, जो धार्मिक परंपराएं उनको निभाते हैं। अब आप ही देखिए कि इस पॉल्यूशन के कारण जब अखबारों में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में आती तो दिल्ली के टूरिज्म पे कितना असर पड़ता है। जब भी किसी देश में सर्दियों का माहौल आता है तो लगता है कि सर्दियां आ रही हैं, पर यही माहौल जो है वो दिल्ली में कुछ और ही बीमारियां लेकर आता है। देखिए इस समय पर जो है वो हम कालिंदी कुंज पर मौजूद हैं और यहाँ यमुना और प्रदूषण की हालात जो हैं वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ बछेती जी जो हैं वो गिलास लेकर बैठे हैं और सर यहाँ पे हमें दिखाएंगे कि आज दिल्ली के पानी की जो है वो क्या क्वालिटी है और इसी पानी को जो है वो दिल्ली की जनता पी रही है। ये कहना बुरा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाएंगे, पर यहाँ तो दिल्ली के हाल जो हैं वो काफी ज्यादा बेहाल हो चुके हैं। बछेती जी दिखाइए जरा दिल्ली के पानी का क्या हाल है। देखिए मैं आपको बिल्कुल बाबा थोड़ा सा ये देखिए, ये पानी आप देखेंगे, ये देखिए पानी का, देखिए ये जमुना का पानी है ना। और पॉल्यूशन, धुंध के कारण क्या है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा कि चीज़ें नहीं आप समझ सकते। ये जमुना का पानी है, जिस जमुना के पानी में अरविंद केजरीवाल जी, ये पानी दिल्ली की जनता पीती है। तो अरविंद केजरीवाल जी आप देखिए 10 साल में आपने करोड़ों रुपए का फंड आपने इसकी सफाई के लिए आपने लिया, लेकिन ये देखिए पानी की स्थिति देखिए कितना बुरा हाल इस पानी का ये हो रखा है। ये है जमुना साथियों, और जहाँ जहाँ जमुना बह रही है, आगे जहाँ जा रही है, कितना इसी पानी से खेती बाड़ी हो रही है, लोग साग सब्जियाँ फल उगा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि वो जो अनाज उग रहा है वो अनाज भी कितना दूषित हो रहा है, कितने लोगों को उसका नुकसान हो रहा है। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं समझ रहे। एक इंसानियत के साथ कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा छल और कितनी बड़ी बेईमानी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। इस पानी को देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने कीटाणु, कितने बैक्टीरिया, कितनी गंदगी इसमें पूरी है ना। दिल्ली में, पूरे देश में छोटी बड़ी मिला के करीबन सिमल जी 400 नदियाँ हैं। 400 नदियाँ हैं, लेकिन जमुना हम सब की पूजनीय, हम इसको पूजते हैं। देखिए यहाँ पे जिस घाट से हम लोग आ रहे हैं, लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, है ना, मुंडन यहाँ कराते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है उसकी 13वीं की क्रियाक्रम भी यहाँ होता है, और वो लोग इसी पानी से पूजा करते हैं, इसी पानी से स्नान करते हैं। आप समझ सकते हैं। ये देखिए झाग के कारण थोड़ा हाथ ऊपर करना पड़ेगा। अरे बाबा कैसे, इसी के कारण देखिए आप समझ सकते हैं ये कितना गंदा पानी, इसके पानी कारण वो लोग मुंडन, जैसे जो 13वीं की क्रियाक्रम होता है, जो किसी राज्य में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो इसी से वो क्रियाक्रम होता है। ये क्योंकि हमारी रीति रिवाज है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े वादे लेके आप आए थे दिल्ली में, और उसके बाद ये देखें ना इस तरह से दिल्ली के लोगों को इस तरह दूषित पानी से वो लोग अपनी अपनी परंपराएं, जो धार्मिक परंपराएं उनको निभाते हैं। तो ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस तरह, ये देखिए इस तरह से ये ऐसे ये जहरीला पानी पूरा दिल्ली, और ये जहाँ तक ये आगे जमुना बह रही है उसमें जो खेतों खलिहानों में होगा, कितना नुकसान इससे होगा। आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किस तरह का ये खेल इन्होंने कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का तमाम बार ये कहना होता है कि यमुना सालों से गंदी है, उसे साफ करने में समय लगेगा। आखिरकार इस तरीके से देखिए ये बात किसी ने नहीं कहा था ना कि आप गारंटी दीजिए कि मैं 1 साल में मतलब यमुना को साफ कर दूंगा, मैं 2 साल में कर दूंगा। बार बार आपकी स्टेटमेंट देखिए, हर साल की आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी, जी मेरे को 1 साल और दीजिए, मैं यमुना बिल्कुल ऐसी करा दूँगी, आप वहाँ डुबकी लगाएंगे। तो परसों प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने यमुना पे किया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप आए ही नहीं, आते ना। लेकिन आप जो शीश महल आपने बनाया, करोड़ों रुपए, 45 करोड़ का करीब आपने जो खर्चा करके अपना घर बनाया है, उसके बाद आप कैसे, आप यहाँ इस जगह पे आप खड़े भी नहीं होते मुख्यमंत्री जी। बछेती जी, एक तरफ तो यमुना का ये गंदा दूषित पानी, वहीं दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो हवा दूषित हवा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए अभी यहाँ करीबन देखिए, अभी करीबन 3:30-4 बज रहे हैं। अभी 3:30-4 बज रहे हैं। ये दिल्ली का हाल ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं, देखिए अभी 3:30 का टाइम हो रहा है। 3:30 में देखिए किस स्थिति कितनी ख़राब यहाँ हो रही है पूरी। आप समझे, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। पूरा शहर है, सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद भी प्रॉपर इन्होंने ये स्थिति दिल्ली की हो रही है। एक तरफ जो है वो आपने कहा है कि जिस तरीके का आज 3 से 4 का समय हो रहा है, पर इसी बीच जो दिल्ली का हाल है, आम आदमी पार्टी तो दावे करती है कि हमने इसी प्रदूषण को कम करने के लिए अब दिल्ली में डीजल की गाड़ियां बंद कर दी हैं। साथ ही कहा जाता है कि स्मोक टावर्स पर पैसा लगाया जा रहा है। क्यों काम नहीं आ रही तमाम?
आप ये देखिए ना कि आज अगर ये इतना व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की होती तो क्यों ये इतना पोल्यूशन क्यों होता। अब आप ही देखिए कि इस पोल्यूशन के कारण जब अखबारों में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में आती तो दिल्ली के टूरिज़्म पे कितना असर पड़ता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी दिल्ली घूमने के लिए बड़ा अच्छा शहर है। भाई लोगों को इंडिया गेट घूमना होता है, कुतुब मीनार देखना होता है, वार मेमोरियल देखना होता है ना, जो चीज़ें हैं यहाँ के एक्सप्रेस हाईवे जो केंद्र सरकार ने उनको देखना होता है। लेकिन इस पॉल्यूशन के कारण जो अखबार में छपता है, टेलीविज़न में आता है कि दिल्ली में है ना एयर क्वालिटी लेवल कितना नंबर 1, तो लोग यहाँ आते हैं। तो कितने लोगों का रोज़गार, देखिए होटल इंडस्ट्री ठप हो गई है ना, कि इस पॉल्यूशन के कारण जो छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चों की हेल्थ पे इसका असर पड़ रहा है, वो अलग विषय है ना। दिल्ली में इसके कारण, जिसके कारण मतलब पूरी दिल्ली की जो मतलब जो यहाँ की जो कॉस्ट है, जो प्रॉपर्टीज़ की कॉस्ट वो डाउन हो जाती है। तो एक छोटी सी लापरवाही की राजधानी दिल्ली ही दूषित शहरों में नंबर 1 पर आ रही है देश के। बिल्कुल देखिए अभी देश के जो अपना चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप लोग मॉर्निंग वॉक ना करें, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो दिल्ली में आज पूरे दुनिया के जितने राजदूत हैं वो यहाँ रहते हैं। दिल्ली दुनिया की देश की राजधानी है ना। तो दिल्ली को तो कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए। तो लेकिन ये बात है कि अब दिल्ली पूर्ण तरह से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जिस तरह से पूरे देश से बिस्तरा कहते हैं ना बंद होगा, वो हो रहा है, उसी तरह दिल्ली में अगले 2-3 महीने में तय हो गया कि चीज़ें मतलब अब हाँ सरकारी बिल्कुल मतलब ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के झूठे वादों की पोल खुल गई है और दिल्ली की जनता ने अब तय कर लिया कि कहीं ना कहीं इनको साफ करना है। देखिए जिस प्रदेश में उनका जन्म हुआ, हरियाणा में, और उन्होंने हरियाणा की जनता से याद होगा आपको, कहा था चुनाव के टाइम पे कि आपको लगे कि मैं बेईमान हूँ, मैंने शराब घोटाला किया, मैंने स्कूल निर्माण के घोटाला किया है, मैंने जल बोर्ड का घोटाला किया है, तो आप मुझे वोट मत देना। जितने कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए थे, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 50 ये वोट आए, एक भी कैंडिडेट इनका नहीं जीत पाया हरियाणा में। जिस हरियाणा के अरविंद केजरीवाल कहता था कि मेरी जन्मस्थली है ना, तो आज वहाँ स्थिति है। तो देखिए जैसा कि विनोद बछेती जी ने कहा है कि आज दिल्ली के हाल जिस तरीके से बेहाल हैं और लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें या फिर इस यमुना की बात करें, जहां पर एक तरफ तो देखिए आ रहा है छठ पर्व, तो उससे पहले ही ये यमुना जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित नज़र होती जा रही है। पर इस बार जो है वो दिल्ली की जनता इन तमाम चीज़ों को हल्के में लेने वाली नहीं है, क्योंकि अब जल्द ही आने वाला है विधानसभा का चुनाव, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर एक बार दिल्ली की जनता के लिए दिए जाएंगे जुमले। पर आज इन जुमलों पर जो है वो जनता भरोसा करने वाली नहीं है। नाव चालक जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी बताया है कि ये जो दूषित पानी है, यहाँ 2 मिनट भी सांस लेना दुर्भर है। पर इन तमाम चीजों से हटकर सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर अभी की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी हो, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ही पड़ी है, और आज ये सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता भी देख रही है। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए।